हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं फिर से एक और नई रीडिंग के साथ। आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ और उसके थ्रू पता लगाने की कोशिश करूँगी कि आपके आसपास, आपकी लाइफ में, आपकी पीठ के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। हम मैक्सिमम सभी पहलुओं पे आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, कोई रिलेशनशिप हो या बिजनेस हो, कुछ भी हो। देखते हैं रीडिंग में क्या क्या निकल के आता है, बट मैक्सिमम हम चाहेंगे कि डीप में जाके हम सभी सवालों के जवाब देखें। ठीक है, तो मैं आज ये कैंडल वैक्सिंग के थ्रू पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। इसे मैं जला लेती हूँ। इस पे फ्लेम पे कंसंट्रेट कीजिए और आपके मन में जो भी सवाल है उसके बारे में सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, डियर व्यूवर्स, आप अपने इमोशंस बहुत मन में दबा रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको अंदर ही अंदर, जिसकी वजह से आपको घुटन हो रही है, आप खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। शायद आपका इमोशनली कुछ ब्रेकडाउन हुआ है आपके रिलेशनशिप में। आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आप पहले अच्छे से रहते थे और बहुत ही आप में बहुत प्यार था आपके रिलेशनशिप में, चाहे आप लोग मैरिड हो या अनमैरिड हो। जिस किसी भी रिलेशनशिप में आप लोग थे, आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि पास्ट में आपका रिलेशन में देख पा रही हूँ काफी अच्छा रहा है और अभी किसी वजह से आप लोग काफी खराब रिलेशनशिप हो गया है आपका। हो सकता है आप में से बहुत लोग सेपरेट रह रहे हो या रिलेशनशिप ऑलमोस्ट आपको लग रहा है कि ब्रेक हो गया है, और इसमें मैं बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट देख पा रही हूँ। हो सकता है आपकी ज्वाइंट फैमिली हो, 6 से 7 लोग आपकी फैमिली में हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में जो क्लोज लोग हैं जिनका इंटरफेरेंस ज्यादा है, मुझे इतने लोग दिख रहे हैं। वो जे नाम बहुत मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वी नाम बहुत दिख रहा है, वाई बहुत दिख रहा है, सी है। ये आपके अल्फाबेट्स में, पूरे नाम में कहीं पर भी अल्फाबेट्स आ सकते हैं या इससे शुरुआत हो सकती है। एस दिख रहा है मुझे, टी दिख रहा है, आप लोग एक हैप्पी फैमिली के बारे में काफी वो कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो। आप में से काफी व्यूवर्स की मैं देख पा रही हूँ, पूरी बच्चे वगैरह भी हैं, फैमिली है पूरी उनकी अच्छी खासी। पास में गाइस आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहा है और मुझे इन्वॉल्वमेंट इसमें बाहरी लोगों का बहुत दिख रहा है। बाहरी इन द सेंस आपके क्लोज या आपकी फैमिली, और इसमें कई लोगों का मुझे इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। 9 नंबर है, 6 नंबर हो सकता है, आपके साथ रेजोनेट कर सकता है किसी भी तरीके से। बटरफ्लाइज दिख रही हैं, शायद आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है गाइस इस वक्त। मुझे थोड़ा फास्ट बोलना पड़ रहा है इसके वैक्स की वजह से, मतलब जैसे जैसे वो ड्रॉप गिरते जा रहे हैं मैं बोलती जा रही हूँ। गाइस देखिए, मैं आपसे ये बोलूंगी कि अगर आप में से बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि उनका रिलेशनशिप बहुत खराब हो चुका है, अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके जो पार्टनर है
वो भी आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। वो उनके इमोशंस इस वक्त ओवरफ्लो हो रहे हैं और शायद उनकी एनर्जी आप पिक कर रहे हो, तो आपके इमोशंस भी काफी ओवरफ्लो हो रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। यू नंबर मुझे वापस से रिफ्लेक्ट हुआ है। कोई मुझे इसमें आस्तीन का सांप दिख रहा है गाइज, आपके उसमें आपकी चीजों में मुझे कोई आस्तीन का सांप मैं बोलूंगी उसे, क्योंकि जो आप ही के बीच में रहता है, आपके साथ रहता है और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या पहुंचाया भी होगा। टी नाम काफी स्ट्रांगली निकल के आ रहा है। टी हो सकता है कोई इनिशियल हो या नाम के बीच में टी आता हो, किसी तरह आपके साथ वो सिग्निफाई कर सकता है। स्कॉर्पियो एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। वृश्चिक राशि, नवंबर बॉर्न। अगर मैं आपका भी मतलब ये देखूं कि आप ना दिमाग में बहुत कुछ आपकी उथल पुथल है, आप बहुत कुछ सोच रहे हो, उसमें से कई लोगों को हेडेक भी हो सकता है आपको। 2 नंबर वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है। फरवरी का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। किसी को स्पाइन में दिक्कत हो सकती है, बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को आईज में प्रॉब्लम हो सकती है, इचिंग वगैरह हो रही होगी या आपको आई ड्रॉप डालने की जरूरत है, या हो सकता है आईज में प्रॉब्लम की वजह से आपको हेडेक हो सकता है। किसी को मैं नेक में देख सकती हूँ, जो नेक में क्या बोलते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस होता है ना, राइट, जिसमें चक्कर आते हैं, वो मैं देख पा रही हूँ। किसी को प्रॉब्लम हो सकती है आप में से जो व्यूवर्स देख रहे हैं। नी की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। अगर नहीं है तो आप लोग प्लीज उसका ख्याल रखिएगा, फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। फाइनेंसिस का आपका थोड़ा फ्लो पहले से रुका हुआ है, जैसे पहले आप सॉरी, काफी पहले अच्छा फ्लो था, अभी थोड़ा सा इंटरप्ट है, बट आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनेंसेस आपकी लाइफ में उसकी अपॉर्चुनिटीज आ रही है और अच्छी खासी आ रही है। अच्छा, मैं वो देख पा रही हूँ, फाइनेंसेस की अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास गाइस। हो सकता है आप लोग कहीं थोड़ा सा शिफ्ट, मतलब ट्रेवल कहीं करके जाओ, कहीं चेंज करो, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, जॉब की या बिजनेस की, जो भी, या आपका काम जो हो सकता है ट्रेवल रिलेटेड हो सकता है, उसमें आपको ट्रेवलिंग बहुत करनी पड़ सकती है, या ट्रेवल से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, बिजनेस या जॉब, वो आप कर सकते हो, जो इस समय गाइस देख रहे हैं। मुझे 2 हार्ट मिलते हुए दिख रहे हैं, मतलब आपके लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स थी तो वो अब दूर हो रही है गाइस, मैं बहुत क्लियर हार्ट देख पा रही हूँ। आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है, या आप अगर सोच रहे हो कि बिल्कुल खराब हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता उसका, तो ऐसा नहीं है। लव लाइफ आपकी अच्छी हो रही है गाइस। और मुझे पूरी एनर्जी इसमें यहाँ पे मिल रही है कि जो भी आपके दुश्मन थे, जिन्होंने आपके लाइफ में मेस पैदा किया था, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे आपकी पर्सनल ऑरा हो, जिन्होंने आपका पर्सनल ऑरा वीक किया था गाइस, वो अब एकदम साइडलाइन होते जा रहे हैं, बहुत साइडलाइन हो चुके हैं। और अब आप, और आप अगर आपकी फैमिली है, तो आप लोग एकदम सेंटर पॉइंट हो गए हो। लोगों की निगाहें आप पर होंगी इन अ पॉजिटिव वे। अब लोग आपसे जलेंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे। उनको समझ में नहीं आएगा कि इतना बुरा आपके साथ हुआ, या जिस किसी ने भी किया, आप वापस से कैसे शाइन कर रहे हो, आप वापस से कैसे चमक रहे हो। मुझे एक फ्लावर की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पर खिला हुआ फूल दिख रहा है, तो आपकी लाइफ में खुशियां आ रही है गाइस, और बहुत स्ट्रांग आ रही है, बहुत स्ट्रांग मैं देख पा रही हूँ इस चीज को। एम नाम रिफ्लेक्ट हुआ है मुझे, 3 नंबर दिख रहा है। आपकी लव लाइफ और फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, और करियर को लेके मैं देख पा रही हूँ कि ट्रेवल करके आप लोग जा सकते हो, या ट्रेवलिंग से रिलेटेड आपका वो इन्वॉल्व हो सकता है उसमें।
अब लोग आपकी पीठ के पीछे बातें कर रहे हैं, जो आपको मुंह पे, जिन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया था या कुछ भी बुरा आपका किया था, चुपचाप से भी बुरा किया था, अब वो आपकी पीठ के पीछे सब चीजें कर रहे हैं और वो बहुत साइडलाइन हो चुके हैं गाइस। मतलब बैक फुट पे चले गए हैं वो सब, उनकी सारी चीजें फेल हो चुकी हैं। मुझे वापस से बटरफ्लाई दिख रहा है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आपके पार्टनर भी अगर हैं सॉरी 3 नंबर मुझे वापस से दिख रहा है, तो पार्टनर भी अगर आपके हैं तो उनकी भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। काफी बड़े चेंजेस आपको मिलेंगे उनके अंदर, जब आप उनसे मिलोगे तो आपको काफी बड़े चेंजेस मिलेंगे। और मुझे यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों भगवान की उपस्थिति मुझे दिख रही है आपके लाइफ में। एंजल्स की प्रेजेंस जिसकी लाइफ में है तो डिवाइन की प्रेजेंस होगी। मुझे एंजल विंग्स दिख रहे हैं गाइस यहाँ पे। मैं एनर्जी देख पा रही हूँ कि डिवाइन आपको एकदम दूर से देख रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और एंजल्स आपको वो चीजें कन्वे कर रहे हैं। शायद आप में से बहुत लोग समझ पा रहे होंगे और बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। आपकी पूरी जो भी चीजें आपके आसपास हो रही हैं, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, उसमें डिवाइन का इंटरफेरेंस पूरा है। वो सब उनकी मर्जी से हो रहा है। वी लेटर मुझे वो हो रहा है, वी से किसी का नाम हो सकता है या नाम के बीच में वी आ सकता है। चलिए मैं इसे अभी मेल्ट होने दूंगी कैंडल को, और कार्ड्स के थ्रू अब हम थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। कार्ड भी मैंने मेडिटेट करके रख लिए थे, तो रीडिंग शुरू करते हैं। गाइस आज मैंने शुरू में नहीं बोला, मैं वीडियो के बीच में बोल देती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें ना करें। तो जो चीज़ें आपके साथ मैच करती हैं उसे आप रख लीजिएगा, और जो चीज़ें नहीं मैच करती हैं, कुछ भी नेगेटिव, उसे ज़बरदस्ती मैच मत कराइएगा। हो सकता है वो किसी और की सिचुएशन के लिए हो, ठीक है। और ये किसी भी जेंडर के लिए, किसी भी रिलीजन के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, जैसे अभी कैंडल वैक्स में भी निकल के आया था कि आप लोग कुछ सोच रहे हो, कुछ चीजें बहुत अंदर से मतलब मन में बहुत कुछ आपके चल रहा है, आप टेंशन ले रहे हो, चीजें ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, कुछ आपके पास में लड़ाई झगड़े वगैरह हुए हैं, और मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक रहा है गाइस। हो सकता है कि उसमें काफी गाली गलौज, झगड़े वगैरह भी हुए हों, उससे ज्यादा वायलेंस वगैरह भी हो सकता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है आपका, और बहुत ही आर्गुमेंट्स हुए हैं, बहुत ही ज्यादा झगड़े हुए हैं, बेवजह के एक्शंस भी काफी तेजी में लिए गए हैं जो नहीं लेने चाहिए थे उस वक्त। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और आपको इसकी वजह से, इन सब चीजों की वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, आपका इमोशनल लॉस भी हुआ है, फाइनेंसेस पे भी इसका आपका काफी फर्क पड़ा है। आपके लाइफ पे पड़ा है, आपके पार्टनर की लाइफ पे भी पड़ा है इस चीज का फर्क। और जैसे मैंने बोला कि एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, जैसे मैंने बोला, तो ये देखिए यहाँ पर भी
डेथ का कार्ड निकल के आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो डेथ का मतलब इसमें जो टैरो में होता है, डेथ का मतलब वो वैसी डेथ नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि जब कोई चीज खत्म होती है तभी किसी चीज की न्यू बिगिनिंग होती है। जो डेथ ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो पुराने पैटर्न्स थे वो सब खत्म हो चुके हैं और अभी एक नई शुरुआत हो रही है, तो नई बिगिनिंग हो रही है उसकी। ठीक है गाइस, इस चीज को ये कार्ड क्लैरिफाई करता है आपके ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को, और इसीलिए आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा होगा। किसी को हेडेक अचानक से हो रहा होगा, अगर बहुत लंबा हो रहा है तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर रिसेंट होना शुरू हुआ है और बीच बीच में होता है तो वो आपका कुंडलिनी भी हमारी जागृत होती है, उसकी वजह से भी हमें काफी होता है। और किसी ने भी गाइस स्पेल भी किया था आपके चीजों पे। ठीक है, डेविल का कार्ड ये भी बताता है हमें। और तो दुश्मन जो थे आपके, उनकी हालत अभी बुरी हुई पड़ी है ना। अभी वो टेंशन में है कि कैसे क्या हो गया, चीजें पलट कैसे गई, कि आपके साथ तो बुरा किया था बट आप तो अभी भी किंग के एनर्जी में कैसे बैठे हुए हो, है ना। तो चीजें वही निकल के सामने आई हैं जो आपको अभी मैंने बताया। तो चलिए देखते हैं। बट गाइज ये मान के चलिए कि अभी आपके एनर्जी से अभी आपके दुश्मन बहुत हैरान और परेशान है। आप इतने अलग मोड में चल रहे हो सकता है अभी आप पहले से काफी ज्यादा कूल काम कंपोज्ड हो गए हो। अभी आप पहले से काफी ज्यादा आप में एक ठहराव और एक गंभीरता आ गई है। पहले अगर आप बहुत ज्यादा बातें करते थे, अभी आप बहुत कम बातें करने लगे हो। बहुत मैच्योरिटी आ गई है आपके अंदर और बहुत ज्यादा समझदारी आ गई है। तो अभी आपके जो लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, उसमें से जो मैंने बोला था आस्तीन का सांप भी मुझे दिखे हैं कुछ, उन लोगों को अभी बड़ा सरप्राइज हो रहा है कि अभी आपके अंदर इतना चेंजेस कैसे आ गए, आखिर कर क्या रहे हो आप चुपचाप से जो आपके अंदर इतना चेंजेस आ गए। ठीक है, तो आप क्योंकि ये जो सोल अवेकनिंग होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है गाइस, वो ज्यादातर जो डिवाइन सोल्स होते हैं, जो एक साफ दिल के लोग होते हैं, उनके साथ होता है। ये मौका, ये अवसर सबको नहीं मिलता। तो आप लोग काफी भाग्यशाली हो जो डिवाइन ने आपको इस चीज के लिए चुना है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए गाइस, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्पेल हुआ है। ठीक है, आपके फाइनेंसेस पे हो सकता है या आपके लव लाइफ में हो सकता है। ये जिसके साथ रेजोनेट करेगा आप लोग देख लीजिएगा। सब लोग अपने साथ रेजोनेट मत कराइएगा प्लीज। ठीक है, जिससे लगता सिचुएशन मैच हो रही है वो लोग ही लीजिएगा इसको। और 555 की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। हो सकता है आपके लिए 5 नंबर, 23 नंबर, 14 नंबर किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है। मई का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी भी तरीके से। और अगर हम देखें आपकी चीजों का आगे आप कैसे चीजें आपकी लाइफ में टर्न होने वाली हैं, तो गाइस अभी आपके पास लाइफ में बैलेंस आ रहा है। और जैसे मैंने बोला था कि फाइनेंसिस की चीजें आपकी सुधरने वाली हैं, अच्छी होने वाली हैं। तो अभी देखिए, अभी आप फाइनेंसिस आपके पास इतने होंगे कि आप चैरिटी भी करोगे। ठीक है, फाइनेंसिस आपका सुधरने वाला है, आप चैरिटी करोगे, बट ये देख के करिएगा कि किसको उसकी जरूरत है, किसको नहीं जरूरत है। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई भी आपकी अच्छाई का फायदा उठाए, जिसको जरूरत नहीं हो आप उसको भी दे रहे हो, तो ऐसा मत कीजिएगा। सिर्फ नीडी लोगों के लिए करिएगा जिनको एक्चुअल में जरूरतमंद है। ठीक है, वरना लोग आपकी चैरिटी को ना अपना हक समझने लगेंगे और मतलब काम चोरी करने लगेंगे कि वो बस आपके पास मांगने चले आएंगे। तो वैसा मत कीजिएगा। ठीक है, और आप बैलेंस रहोगे, आपकी चीजों में बैलेंस आ रहा है गाइस। ठीक है, क्योंकि आप ये देखिए तराजू देख सकते हैं, ये तो आपकी चीजों में बैलेंस आ रहा है। आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो जाओगे। अगर आप
काफी संकोच पास्ट में करते थे, अभी जैसे मैंने बोला कि आप लोग बोल नहीं पा रहे हो, कुछ मन ही मन में बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, अब आप खुल के बोलोगे, ठीक है। या आप अगर अपने पार्टनर से या अपने लव लाइफ में या कहीं से भी कुछ जवाबदारी क्या बोलते हैं, जवाबदारी क्या बोलते हैं, मतलब आंसर्स आप अगर ढूंढ रहे थे, सोच रहे थे कि आपको आपको आपकी चीजों का आंसर नहीं मिला, तो वो मिलेगा। या तो आप क्लियरली कम्युनिकेट करोगे या तो आपके सामने चीजें एकदम साफ साफ निकल के आ जाएंगी गाइस, ठीक है। और जिस किसी ने भी आपके साथ चालाकी की थी गाइस, ठीक है, जिस किसी ने भी आपके साथ चालाकी की थी, अब उनकी हालत ये होने वाली है। उनको अभी जिन्होंने आपकी लाइफ में फाइनेंसेस के लिए रोड़े अटकाए थे, आपकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट की थी, अभी वो दिक्कतों से गुजरेंगे। और आप पहले भी किंग की एनर्जी में थे और अभी भी किंग की एनर्जी में। देखिए पहले अगर मैं देखूं, पहले किंग ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड निकल के आया था और अभी भी किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। तो आपकी जो पोजीशन है, राजा है तो राजा ही रहेगा। कोई कितनी भी चालाकी कर ले, कोई आपके खिलाफ कितना भी षड्यंत्र कर ले, बट आपकी जो पोजीशन है वो वही रहेगी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। यहाँ पे राजा से मतलब है हायर पोजीशन, मतलब आप पास्ट में आपकी चीजों आपकी बहुत वैल्यू रही है। अगर घर परिवार में आप मैरिड रहे हो तो आप बहुत ऐसा रहा है कि आपकी बात बहुत मानी गई है, तो लोग आपसे जलने लगे होंगे फैमिली में कि भाई इनकी बात बहुत मानी जाती है। अगर आप लव लाइफ में होगे और आपकी बातें मानी जाती होंगी तो लोग उसमें से भी लोग आपके जलने वाले होंगे कि भाई इसका पार्टनर इसकी कितनी बात मानता है। तो आप शुरू से हायर उस पर रहे हो, आप अगर वर्क लाइफ में रहे हो तो आपकी बात लोगों ने बहुत मानी। तो गाइस हो सकता है कि अभी इतनी उथल पुथल, इतनी आपकी लाइफ में इतनी बड़ा टावर मोमेंट आया हुआ है ना, या मतलब आज आ चुका है आपके पास की लाइफ में कि चीजें आपकी उथल पुथल हो गई, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अगर ऐसा तूफान आया तो आपकी पोजीशन हिल गई, आप ऊपर से नीचे आ गए, नहीं, आप वापस से अपनी किंग की पोजीशन में आ रहे हो गाइस, ठीक है। अजान आ गई बीच में, कंफर्मेशन मिल गया। तो आप वापस से किंग की एनर्जी में आ गए हो। अब भी आप क्या करोगे, एक्शन भी आप अपने हिसाब से लोगे, आपके इमोशंस भी कंट्रोल रहेंगे, वो भी आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करोगे, ठीक है गाइस। मैं रुक जाती हूँ 2 मिनट, अजान के बाद मैं कंटिन्यू करूंगी। हाँ गाइस, तो मैं कह रही थी कि आप वापस से अपनी राजा की पोजीशन में आ जाओगे आप, बट ये है कि अब आपको बैलेंस करना आ गया है, ठीक है। क्योंकि टावर मोमेंट जो आपकी लाइफ में आया है, बहुत तूफान आपकी लाइफ में आए हैं। और आप अगर आपको याद हो तो अभी डेथ का कार्ड भी आया था। तो टावर के बाद एक जब डिवाइन का इंटरफेरेंस होता है, डेथ होती है पुराने पैटर्न्स की, उस पुराने कमियों से भरे इंसान की, और एक नया इंसान बन के निकलता है, न्यू बिगनिंग आती है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा ही आया है, तूफान काफी शायद बड़ा आया है आपकी लाइफ में और चीजें काफी उथल पुथल हो गई। और अब आपके अंदर एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आ गई है, अब आप बहुत सॉर्टेड हो गए हो। अब आप फालतू के लोगों को एंटरटेन नहीं करते हो, फालतू की चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देते हो, और आपको पता है आपकी प्रायोरिटीज क्या है, अब आप उसको महत्व देते हो केवल, ठीक है। आपको हर चीज अब अपने कंट्रोल में लेना आ गया है, अब आप चीजों को एक नए तरीके से देखते हो, ठीक है। ये हैंगमैन है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये, अगर इसका ये देखने का नजरिया है तो अब ये इस नजरिए से देखता है, ठीक है। बट सूर्य की एनर्जी इसके साथ है, तो अब आपको देखने का नजरिया चेंज हो गया है, क्योंकि अब आप नए इंसान बन गए हो। क्योंकि बटरफ्लाइज की एनर्जी भी मुझे कैंडल वैक्स में दिखी थी, तो बटरफ्लाई जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो आपकी भी लाइफ में गाइस बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जब डिवाइन के बच्चे जो होते हैं उनके अंदर जो भी कमियां होती हैं, और उनकी किस्मत में सक्सेस लिखी होती है, बट उनके अंदर जो कुछ कमियां होती हैं और उन कमियों के चलते वो पर्सन उन सक्सेस के लिए एलिजिबल जब नहीं होता है तो डिवाइन उसको एलिजिबल करवाता है। कैसे? उसकी क्लींजिंग करके, उसकी सारी कमियों को दूर करवाता है। पहले डिफरेंट स्ट्रगल्स के थ्रू, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स के थ्रू आपकी क्लींजिंग हो जाती है। जब आप एलिजिबल हो जाते हो उस चीज के लिए, तब डिवाइन आपको आपका उपहार सौंप देता है। ये यूनिवर्स का प्रोसेस है, आपको
गिफ्ट देने का, आपको सक्सेसफुल बनाने का, जो डिवाइन के बच्चे हैं उनको। ठीक है, तो एक कार्ड मैं और लूंगी इसमें से, फिर हम डाउनलोड्स देखेंगे। ये देखिए, आपकी तरफ मूवमेंट हो रहा है, आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, करियर लाइफ में, जिस किसी में देखिए मूवमेंट हो रहा है। ये जो है 8 ऑफ वैंड्स है, ये मूवमेंट का कार्ड है। आप देख रहे हैं हवा में वैंड्स जा रहे हैं, मतलब मूवमेंट हो रहा है, ये एक्शन का कार्ड है। तो जो कोई भी आप अपनी अपनी सिचुएशन से देख लेना कि आपको लग रहा है चीजें स्टक हुई हैं, कुछ हो नहीं रहा है, चीजें मूव नहीं हो रही है, तो मूवमेंट का कार्ड आया है, आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है गाइस। ठीक है, तो अब हम ये डाउनलोड्स निकालते हैं, उसमें से डाउनलोड्स के थ्रू देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है, फिर हम इस रीडिंग को बंद करेंगे। मैं पूरे निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पढ़ूंगी। ये सारे ले लेती हूँ यहाँ पे। पहला मैसेज आया है, सफलता के बहुत करीब हो। अभी मैंने आपसे क्या बोला कि आप लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, चीजें कंप्लीशन पे आ रही हैं, आपकी लव लाइफ में भी, आपकी करियर में भी चीजें आ रही हैं, और वही मैसेज निकल के आया, सफलता के आप बहुत करीब हो। बी ट्रू टू योर सेल्फ। नेक्स्ट आपका जो गाइडेंस आया है आपको डिवाइन की तरफ से, आप अपनी तरफ से सच्चे रहो, आप खुद को धोखा मत दो किसी भी तरीके से। हर एक इंसान जानता है कि वो खुद को धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये मैसेज निकल के आया है कि प्लीज आप जो भी है, आप सच्चाई का सामना कीजिए, अपने आप को किसी गलतफहमी में मत रखिए, अपने आप के लिए सच्चे रहिए, अपने आप को धोखे में मत रखिए। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज नेक्स्ट आया है, माँ का श्रृंगार करो। तो आप लोग देख लीजिए, जो कोई भी कर सकता है, माता रानी का श्रृंगार, दुर्गा माँ का श्रृंगार आप लोग कीजिए। जो कुछ भी श्रृंगार में अपनी श्रद्धा से आप चढ़ा सकते हैं वो करके उनका श्रृंगार करिए। काफी सारे मैसेज निकल के आए हैं, मुझे लगा नहीं था कितने मैसेजेस आएंगे। स्पीक ट्रूथ, क्या मतलब, देखिए सही मैसेज आया, एक बी ट्रू टू योरसेल्फ आया है, दूसरा स्पीक ट्रूथ। आपको सच बोलना है और सच के साथ ही खड़े रहना है, चाहे वो अपने साथ हो चाहे वो किसी और के साथ हो, आपको सच्चाई का साथ देना है, एकदम भी डरना घबराना नहीं है। यूनिवर्स से बात करो, कुछ कहना चाहते हैं यूनिवर्स। तो काफी हद तक ये रीडिंग के थ्रू आपको उनके मैसेजेस मिल ही गए, और बाकी आप उनसे कनेक्ट होइए, आपको जरूर आपके सवालों के जवाब और भी मिलेंगे, कुछ और भी आपके माइंड में होगा, है ना। तो आप उनके साथ कनेक्ट होइए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में और डीप में जाइए, मेडिटेशन कीजिए, अकेले बैठिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, और जैसे आपकी सोल कनेक्ट होगी डिवाइन से, आप डिवाइन आपसे क्या कहना चाहता है आपको पता चल जाएगा। बी वेयर ऑफ दैट फेयर गाय हु इज योर क्लोज फ्रेंड। अब ये मैसेज किसके लिए आया है पता नहीं, बट देख लीजिए। जैसे अभी मैंने आस्तीन का सांप, सॉरी गाइस, दीपावली की वजह से इतना हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, आस्तीन का सांप मुझे लगा कोई, तो अब देख लीजिए ये नेक्स्ट मैसेज निकल के आया है, ये किसके आया है आप देख लीजिएगा कि आपका कोई क्लोज फ्रेंड है जिसका कलर फेयर है, मतलब गोरा है, जो आपका कोई दोस्त है। ये मुझे मेल की एनर्जी दे रहा है ना। कोई मेल आपका कोई है क्लोज, जो आपका फ्रेंड बनता है, वो आस्तीन का सांप है, आप उससे जरा संभल के रहना। कितना सही मैसेज आया है। ठीक है, मेहमान के आने पर मुंह बनाओगे और बेमन से स्वागत करोगे तो घर से क्लेश कभी खत्म नहीं होंगे। तो आपको
देख लीजिए, आप अपने अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा कि मैं इस पे क्या बोलूँ। आप देखिएगा कि अगर गेस्ट आने पे आप लोग इरिटेट होते हो या आपको अच्छा नहीं लगता है, आपके घर पे गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो आप उनको ढंग से अगर वेलकम नहीं करोगे तो घर में क्लेश आपके जो हो रहे हैं वो खत्म नहीं होंगे, ऐसा डिवाइन का आदेश है। तो मैं एक और ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ। आई लाइक योर डार्क स्किन टोन होना चाहिए। हाँ, तो एक ये लास्ट मैसेज है ये आज की रीडिंग का कि आपको कोई ये स्टोन गलत लिखा हुआ, टोन होना चाहिए, स्किन टोन। जो भी आप व्यूवर्स आप लोग देख रहे हैं, आप में से किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, सांवले आप लोग हो सकते हो, तो आपका कोई लव्ड वन आपको बोल रहा है कि मुझे आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो पसंद है, ठीक है। उन्हें आपका आप हो सकता है इसके लिए टेंशन लेते हो, आप सोचते हो कि आपका रंग गोरा कैसे होगा या आपका कलर सांवला है, तो आपके लिए मैसेज निकल के आया है कि कोई भी आपका जो लव्ड वन है उसको आपका ये स्किन कलर पसंद है, सांवला कलर पसंद है। तो चलती हूँ गाइस, मैंने आपको मैसेजेस सारे दे दिए हैं और हाँ, अब मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा कि मुझे और कोई कार्ड निकालना चाहिए, ठीक है। तो चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। दिवाली का पूरा हफ्ता ये दिवाली वीक ही मनाते हैं, तो वो सभी आपके लिए बहुत शुभ हो। आपके लिए माँ लक्ष्मी और गणपति बप्पा बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आए। चलती हूँ, नमस्ते।